हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जीचान बोल रही होती तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें इंसानियत के लिए खतरा तो है, पर ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए बच्चों को तुम्हें चिंता में आना चाहिए। अगर आसमान गिरेगा तो लंबे लोग पकड़ेंगे आसमान को। तो एपिसोड नंबर 39 की स्टार्टिंग होती है। वो तीनों चुप होते हैं। लीलू सोच रहा होता है, अब मैं अपने मदर और फादर के बारे में चिंता भी कर रहा हूँ, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो जितनी मर्जी चीजें डरावनी क्यों ना हो, वो उस चीज से डरावना नहीं हो सकता कि मैं 5 साल में मर जाऊंगा। जीचान बोल रही होती है कि अब से इस कैंपस में तुम उस बिल्डिंग में रहोगे जो इस बिल्डिंग के पास में है। वो 3 स्टोरी बिल्डिंग है और तुम तीनों को एक एक स्टोरी मिलेगी। मैं तुम्हें इंडिविजुअल गाइडेंस दूंगी कि तुम्हें कैसे कल्टीवेशन करनी है डेली, और मैं तुम्हें कुछ कल्टीवेशन रिसोर्सेज भी दूंगी। लिल्लू बोल रहा होता है, क्या तुम मेरे लिए स्पिरिचुअल वाटर लाइट ला सकते हो? मुझे 6 ग्रेड की चाहिए। मैं ज्यादा नहीं मांगूंगा, हर मंथ 10 डोजेस काफी होंगे। बाईमैंग सोच रही होती है कि इसे जरा भी डर नहीं है, ये चीजें मांग रहा है ऐसे ही। ईशान बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो, होली स्टार कॉलेज ऐसे चैरिटी करता है? मुझे नहीं लगता कि एकेडमी अफोर्ड कर पाएगी तुम्हें 10 डोजेस 6 ग्रेड स्पिरिचुअल वाटर लाइट हर मंथ देने के लिए। लिलो बोलता है कि 5 भी नहीं दे सकते। ईशान गुस्से से बोलती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। होली स्टार कॉलेज स्पिरिचुअल वाटर लाइट जैसी सप्लाईज को फ्री में देता ही नहीं है। और बाकी चीजें छोड़ो, मैं रेजोनेंस डिफाइनिंग डिपार्टमेंट से बात करूंगी और देखूंगी कि वो 10% डिस्काउंट दे पाए तुम्हें कि नहीं। लीलो सोच रहा होता है, इसका मतलब मुझे पे करना ही पड़ेगा। मैं ये सोच रहा था कि मुझे कुछ फ्री में मिल जाए। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे। वो फिर दोबारा बोलता है कि मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। बैमैंग सोच रही होती है तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत वाला है। जीचान बोलती है बोलो। जीचान सोच रही होती है कि ये लीलो जरा भी ओबीडिएंट स्टूडेंट नहीं है। लीलो बोलता है, किस तरीके से मैं रोयल सैप को पा सकता हूँ? जीचान बोल रही होती है, रोयल सैप? हाँ, तुम्हारे एम्बिशियस तो कुछ ज्यादा ही है। तो बोल सकते तुम एम्बिशियस हो, है ना? वो टॉप क्लास मटेरियल है। अगर तुम कॉलेज के लिए कंट्रीब्यूशन दोगे तो तुम्हें मिलेगा वो। लीलो बोलता है कि कंट्रीब्यूशन से तुम्हारा क्या बोलना है? ईशान बोल रही होती कि होली कॉलेजेस में कंपटीशन होता रहता है टाइम टू टाइम, पर ट्यूटर्स और प्रिंसिपल्स इन कॉन्टेस्ट में ज्वाइन नहीं करते हैं। हर चीज स्ट्रेंथ के ऊपर ही होती है, हर एक कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर ही, मतलब जो आपस में फाइट करते हैं ऐसा वैसा। जो अच्छा करेगा उसे एकेडमिक फेडरेशन से रिसोर्सेज मिलेंगे। अगर तुम कॉलेज के लिए ओनर लाओगे, अगर कॉलेज का नाम ऊंचा करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा रॉयल सैप जैसा। ये लोग सोच रहा होता है, ये सुन मतलब ऐसा लगा मैंने पहले भी सुना हुआ है। मैंने ये नहीं सोचा था कि होली स्टार कॉलेज भी बाकी की तरह बेकार होगा, मतलब ऐसे ही खोखला सा होगा। जीचान बोल रही होती है, साथ में जब तुम्हारे क्रेडिट पॉइंट्स 5000 पहुंच जाएंगे तो तुम उसे ट्रेड कर सकते हो रॉयल सैप बॉटल के साथ। क्रेडिट पॉइंट्स पाने के लिए तुम्हें परफॉर्मेंसेस करनी पड़ेंगी अच्छी, या फिर तुम्हें टास्क करने पड़ेंगे जब तुम कॉलेज में होगे। तुम क्रेडिट पॉइंट्स को यूज कर सकते हो स्पेशल कल्टीवेशन मटेरियल्स को खरीदने के लिए जो होली स्टार कॉलेज में है। तुम पॉइंट्स को ड्यूक लेवल एनर्जी इंडक्शन टेक्निक के साथ भी एक्सचेंज करने के लिए यूज कर सकते हो, पर तुम क्रेडिट पॉइंट्स को खुद ब खुद ही अर्न कर सकते हो, तुम एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। तो अपने लिए ये चीजें करो तुम। लीलो बोलता है, गाइस तुम्हें याद रखना इसने क्या बोला, ऐसी कोई भी चीज मत करना जिससे हमारे ग्रुप का नाम खराब हो। ईशान बोल रहा होता है कि तुम्हें ग्रुप लीडर क्यों नहीं मैं इलेक्ट कर देती हूँ। तो जब तुम मिशन करो और तुम्हारे ओपिनियंस मैच ना कर रहे हो तो कोई ना कोई अल्टीमेट डिसीजन बनाए। लीलो सोच रहा होता है, ग्रुप लीडर्स जरा भी प्रिविलेजेस को एंजॉय नहीं करेगा और उन्हें बाकी ग्रुप मेंबर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब कोई भी मुसीबत आएगी तो ग्रुप लीडर को सबसे पहले गालियां खानी पड़ेंगी। कोई बेवकूफ और अनलकी इंसान ही ग्रुप लीडर बनने की सोचेगा। जिन बोलता है, जिन ऐसे अपने हाथ को खड़ा कर देता है। लीलू सोच रहा होता है कि साइलेंट गाय ने अपना हाथ खड़ा किया। यंग मैन, तुम यहाँ पे सही डिसीजन नहीं ले रहे हो। जीचान ने चूज करने के लिए बोला होता है, लीलू को एक्चुअल में चूज नहीं किया होता है। जिन बोल रहा होता है कि मैं गिव अप कर रहा हूँ एक्चुअल में। बायमैंग भी गिव अप कर देती है। जीचान बोल रही होती है कि तुम गिव अप कर रही हो तो इसका मतलब लीलू ऑटोमेटिकली ग्रुप लीडर बनता है। लीलू कंफ्यूज होता है, सोच रहा होता है कि तुम देखना चाहता था कि यहाँ पे चल क्या रहा है, तुमने क्विट कब कर दिया? ये डिसीजन मेकिंग को ज्यादा जल्दी नहीं कर दी इन्होंने। फिर हमें दूसरी बिल्डिंग का सीन दिखाई देता है। वहां पे एक और वायलेट मास्टर बैठा होता है, मीयर। वो बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें बता दिया जो तुम्हें जानने की जरूरत है, और फ्यूचर में तुम्हें अपनी सिर्फ कल्टीवेशन स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है। कोई क्वेश्चन है क्या? एक इंसान बोल रहा था, सर इतना ज्यादा कमजोर मेंबर क्यों हमारी टीम में? ये स्टूडेंट सिर्फ 6 ग्रेड का है जिसके पास 9C लेवल है, पूरी की पूरी टीम नीचे गिरेगी इसकी वजह से। बैडाओ देख रही होती है यूलांग की तरफ। मियर बोलता है कि कभी भी अपने साथी टीममेट्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। जब मैं पहली बार एंटर किया था ड्यूक स्टेज में, मैंने स्टार्ट 6 ग्रेड विंड रेजोनेंस कल्टीवेटर की तरह की थी। इंसान बोल रहा होता है, पर सभी 6 ग्रेडर वो चीज अचीव नहीं कर सकते जो तुमने की है। मियर बोल रहा होता है, मेरा विश्वास करो, यूलांग ऐसे टैलेंटेड नहीं है तुम्हारी तरह, पर वो अच्छा टीममेट होगा जो तुम पा सकते हो इस एकेडमी में। वो इंसान ऐसे यूलांग को बोल रहा होता है कि ऐसी पोजीशन को तुमने ले लिया जो जिसमें तुम बिलोंग
नहीं करते हो, इससे तुम्हें खुद दर्द होगी लास्ट में। वहां से चल पड़ता है। यूलांग चुपचाप खड़ा होता है। बाइडाओ बोल रही होती है कि उस पर्सन की बातों को सीरियसली मत लो। अगर तुम अपनी एबिलिटी में ट्रस्ट करते हो, तुम्हें अपना बेस्ट करना है ताकि तुम अच्छे बन जाओ, अच्छे नहीं उससे भी अच्छे बन जाओ। यूलांग बोलता है कि मैं वैसे भी ह्यूमिलेशन को मोटिवेशन में कन्वर्ट करता था, उसका नाम क्यूलुओ है ना। बाइडाओ सोच रही होती है कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि इसे जरा फर्क नहीं पड़ता है, पर हाँ कम्पिटिटिव है ये। यूलांग बोलता है मैं अपने अच्छे दोस्त लीलू को बोलूंगा इसे पीटने के लिए। बाइडाओ सोच रही होती है कि मैं बेवकूफ थी, मुझे इसे जरा भी क्रेडिट नहीं देने चाहिए थे। मैं ये सोच रही हूँ कि ये इंसान इतने आगे पहुंच कैसे गया है। वो वहां से चल पड़ती है। यूलांग चुप होता सोच रहा होता है कि ये मुश्किल है वायलेट मेंटर के स्टूडेंट होना, मतलब एक तरीके से। फिर ऐसे में एक और हाउस का सीन दिखाई देता है। एक मास्टर बोल रहा होता है कि तुम्हें कुछ शराब चाहिए। वो वायलेट ट्यूटर काओशेंग होता है, जो मार्शल स्कूल का बच्चा होता है, वैसे कांप रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम सभी मेरे अगेंस्ट में हो। वह लड़कियों से इसकी इतनी ज्यादा बनती नहीं है। ये न्यू बोल रही होती है कि सिर्फ हम दो ही यहाँ पे अच्छे लोग हैं, मतलब जिनका दिमाग सही है। काओशेंग बोल रहा होता है हंसते हुए क्यूंगर तुम्हारी मदर कैसी है। क्यूंगर बोलती है कि सर तुम मेरी मदर को जानते हो। ये न्यू भी हैरान होती है। काओशेंग बोलता है कि वेल वो काफी ज्यादा ओल्ड फ्रेंड है मेरी, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी मदर की याद आती है। क्यूंगर बोलती है क्या ये रीजन जो तुमने मुझे तुम्हारा स्टूडेंट चूज किया। काओशेंग बोल रहा था नहीं ये रीजन नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास वो चीज है जिससे तुम्हें वायलेट ट्यूटर चूज कर सकता है एज अ स्टूडेंट। अपने आप को इतना कम मत समझो। क्यूंगर सोच रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि मिस्टर काउ ने कुछ किया था जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। मेरे को मेरी मदर को पूछना पड़ेगा एक्चुअली में बात क्या है। फिर हमें एक और बिल्डिंग का सीन दिखाया देता है। शन बोल रहा होता है कि मेरे सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है तुमसे कि तुम्हें बेस्ट बनना है जितने भी फ्रेशमैन हैं उनमें। बाइजॉन जब मास्टर चूजिंग इवेंट था तुम लिलू से हार गए। मैं ये होप करता हूँ कि जब तुम उसे दोबारा मिलोगे तो हमें क्लियर कर देना इस शेमफुल रिकॉर्ड को जो तुमने बनाया है यहाँ पे। बाइजॉन बोल रहा होता है कि शांति रखो सर, मैं फोकस करूंगा कल्टीवेशन पे और उस चांस को फाइंड कर लूंगा जिससे मैं अपनी ये बेइज्जती को साफ कर दूं। शन बोल रहा होता है अगर तुम दोबारा हारोगे तो मैं वांग हीजू को बोलूंगा लीलू से फाइट करने के लिए तुम्हारे प्लेस में। वांग हीजू बोलता है कि लीलू की बात कर रहे हो तुम, मुझे फ्लॉलेस चीजें पसंद होती हैं। लियू क्यूंगर एक बहुत ज्यादा सुंदर लड़की है जिसके पास सुंदर हाथ है, मैं उसे नहीं भूल सकता हूँ। शायद वो कंसिडर करे मुझे डेट करना अगर मैं लीलू को हरा दूं तो। मैं मर जाऊंगा सोच सोच के कि उसके हाथ, सुंदर हाथ मेरी चेस्ट पे हैं। वो सबसे ज्यादा अच्छी अचीवमेंट होगी जो इंसान इस दुनिया में कर पाएगा। मतलब ये भी थोड़ा सा पागल सा है। वो हंसते हुए बोल रहा था ड्यूस बाइजवान अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मांग लेना मेरे से। ड्यूस चुपचाप खड़ा होता है। फिर हमें अगले दिन लीलू के मतलब टीम का रूम दिखाई देता है। लीलू ऐसे बाहर की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है तो अच्छा ये है लाइफ होली स्टार कॉलेज की। इससे मेरे को काफी ज्यादा होप सी आ रही है, मुझे भूख लगी हुई है, चलो देखता हूँ खाने के लिए क्या है। वो नीचे जाता है और जिनफू को गुड मॉर्निंग बोलता है। जिनफू ऐसे चुप ही होता है। लीलू सोच रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा ही शांत स्टूडेंट है जिसके बारे में सब ऐसे भूल जाएंगे, पर मैं ग्रुप लीडर हूँ, मुझे बात तो करनी चाहिए। लीलू बोलता है कि ये जो चिकन तुम बना रहे हो ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिनफू रुक जाता है और कांपते हुए बोल रहा होता है कि मैं एक फिनिक्स को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। लीलू ये सुन के हैरान हो जाता है, मतलब चुप ही हो जाता है एक तरीके से। वो सोच रहा होता है क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि ये फिनिक्स है, किस तरह का फिनिक्स, इस तरीके का दिखता है। लीलू बोलता है क्या तुमने अभी अभी ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ये अच्छी हॉबी है। जिनफू बोल रहा होता है कि मैं 10 साल से ड्रॉ कर रहा हूँ। लीलू ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, सोच रहे होते हैं कितना ज्यादा दुख भरी बात है। ये 10 साल से ड्रॉ कर रहा है पर ये जरा भी अच्छा नहीं है इसमें, मैं इससे भी ज्यादा अच्छा बना सकता हूँ अगर मैं पैर से भी ड्रॉ करूंगा तो। चलो भूल जाता हूँ इसे, मैं अकेले छोड़ देता हूँ, खाना खाने का टाइम है। फिर लीलू नीचे जाता है। हमें बायमैंग दिखाई देती है, वो खाना ला रही होती है। वो लीलू की तरफ देख के बोलती है कैप्टन तुम जागे हो, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, हमें स्कूल कैंटीन जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। लीलू सोच रहा होता है कि शुक्रिया भगवान का, ये सच्ची बात है कि जिनफू एक अजीब सा टीममेट है पर एटलीस्ट कोई ना कोई नॉर्मल तो है यहाँ पे। वो एक कुकी को लेता है, बोलता है चलो मैं खाता हूँ। वो हैरान होके बोलता है क्या, उसके मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया होता है। वो सोच रहा होता है कि कितना ज्यादा गंदा टेस्ट है इसका। फूड ऐसे देखने से कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है पर खाते इतना बेकार, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि ये चीज बनी कैसे है। बैमैंग बोल रही होती कैप्टन क्या कुछ गलत है, क्या फूड अच्छा नहीं है। लीलू ऐसे बोल देता है कि हाँ ये बहुत सा अच्छा है। बायमैंग बोलती है कि मेरे को सुन के अच्छा लगा। लीलू जिनफू को बुला लेता है और बोलता है कि मैंग मैंग ने खाना बनाया है। जिनफू वहां पहुंच जाता है और कुकीज की प्लेट को पकड़ लेता है और थैंक यू बोलता है। जिनफू भी खा के कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कैप्टन कितनी ज्यादा अच्छी बात है कि मैंग मैंग ने हमारे लिए खाना बनाया है ना, हमें सारे को खत्म करना पड़ेगा। लीलू सोच रहा होता है कि ये कैसा इंसान है, मैंग मैंग को ज्यादा ही होप से इंतजार कर रही होती है। लीलू बोलता है ठीक है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में। तब तक आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो और मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, बाय।